हाय एवरीबॉडी, कैसे हो सर के सारे। तो मेरा नाम है रोनी और आज हम करेंगे ये वाला इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर का सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो वो करने से पहले अगर हम चैप्टर को समराइज कर ले तो पहले तो हमें इस चैप्टर में मिला था साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और फिर इनका उल्टा जैसे कि कॉट थीटा। इधर पे कॉट थीटा इक्वल टू है 1/10 थीटा। वैसे कोसेक थीटा मिला था जो कि साइन थीटा का उल्टा है और सेक थीटा भी मिला था जो कि कॉस थीटा का उल्टा है। देखो इधर पे साइन थीटा का मतलब है एक ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री है, जिसको हम राइट एंगल ट्रायंगल भी बोलते हैं। तो ये वाला ट्रायंगल का ये तो 90 डिग्री एंगल हो गया, लेकिन बाकी ये दोनों एंगल में से एक एंगल है थीटा। तो साइन थीटा है, इस थीटा एंगल का ऑपोजिट ये वाला साइड डिवाइडेड बाय ट्रायंगल का सबसे बड़ा ये वाला एसी साइड। वैसे कोसेक थीटा क्या होगा, एंगल थीटा के साथ ये वाला छोटा साइड डिवाइडेड बाय ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड। वैसे टेन थीटा है, इस थीटा एंगल का ऑपोजिट ये वाला साइड डिवाइडेड बाय थीटा एंगल के साथ ये वाला छोटा साइड। लेकिन इसमें एक और फॉर्मूला था कि टेन थीटा इक्वल टू हम साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा लिख सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था ये वाला टेबल। और आप याद करो तो ये वाला साइन थीटा का सारे वैल्यू निकालने का आसान तरीका भी सीखा था। जैसे कि मान लो जब तुम्हें साइन 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो इसका वैल्यू निकालने के लिए पहले तो तुम्हें अपना लेफ्ट हैंड बाहर निकालना पड़ेगा। फिर लेफ्ट हैंड का ये वाला उंगली को 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और इसको 90 डिग्री मार्क कर लेना है। तो इधर पे हमें साइन 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो 30 डिग्री उंगली है ये वाला। और साइन इक्वल टू हमने पढ़ा था कि रूट ओवर ऑफ लेफ्ट साइड उंगली डिवाइड बाय 2। तो इससे 30 डिग्री उंगली के लेफ्ट साइड में एक ही उंगली है तो रूट ओवर के अंदर 1 डिवाइडेड बाय 2 और इक्वल टू रूट ओवर 1 मतलब 1 डिवाइडेड बाय 2। तो इस टेबल में देखो तो इधर भी लिखा है कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू है हाफ। वैसे कॉस के लिए वैल्यू था रूट ओवर ऑफ इस बार लेफ्ट साइड नहीं राइट साइड उंगली डिवाइडेड बाय 2। तो फिर टेन थीटा के लिए क्या होगा, हमें पता है कि टेन थीटा इक्वल टू है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो इक्वल टू साइन के लिए हमने इधर पढ़ा था कि रूट ओवर ऑफ लेफ्ट साइड उंगली डिवाइड बाय 2 और कॉस के लिए हमने पढ़ा कि रूट ओवर ऑफ राइट साइड उंगली डिवाइड बाय 2। तो 2 कैंसिल आउट तो मतलब कि इक्वल टू रूट ओवर ऑफ लेफ्ट साइड उंगली डिवाइड बाय राइट साइड उंगली। जैसे कि इधर हम tan 60 डिग्री का वैल्यू निकाले तो 60 डिग्री उंगली है ये वाला, तो इसके लेफ्ट साइड में देखे तो 3 उंगली है तो रूट ओवर के अंदर 3 डिवाइडेड बाय इसके राइट साइड में देखे तो एक उंगली है तो रूट ओवर 1 तो इक्वल टू रूट ओवर 3 तो एज इट इज और रूट ओवर 1 मतलब 1 मतलब कि रूट 3। तो इस टेबल में देखे तो tan 60 डिग्री का वैल्यू रूट 3 ही है। अच्छा, उसके बाद ये वाला टेबल के बाद लास्ट में हमने सीखा था ये तीनों फॉर्मूला, जैसे कि cos स्क्वायर है प्लस sin स्क्वायर है इक्वल टू है 1 प्लस tan स्क्वायर है इक्वल टू है sec स्क्वायर है और फिर cot स्क्वायर है प्लस 1 इक्वल टू है cosec स्क्वायर है। तो अभी ये चैप्टर का थोड़ा सा रिवीजन हो गया। तो उसके बाद हम इधर पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखे तो ये 2016 के क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इधर पे दिया है इवैल्यूएट ये वाला, तो मतलब इसका वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए लिखेंगे इक्वल टू, इधर पे देखे तो tan स्क्वायर 30 डिग्री है। देखो हम हमारा लेफ्ट हैंड बाहर लाए तो 30 डिग्री उंगली है ये वाला, तो tan 30 डिग्री क्या होगा रूट ओवर ऑफ इसके लेफ्ट साइड में ये वाला एक उंगली डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ इसके राइट साइड में ये वाला 3 उंगली। और क्योंकि tan स्क्वायर 30 डिग्री है तो स्क्वायर प्लस वैसे tan 60 डिग्री क्या होगा, ये वाला है 60 डिग्री तो इसके लेफ्ट साइड में देखे तो 3 उंगली है तो रूट ओवर 3 और राइट साइड में एक ही उंगली है तो रूट ओवर 1 और क्योंकि स्क्वायर है तो इधर पे भी स्क्वायर बैठेगा प्लस कोसेक 30 डिग्री तो 30 डिग्री उंगली है ये वाला। अब तुम सोच रहे होगे कि कोसेक के लिए तो हमने कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा। देखो कोसेक इक्वल टू क्या है 1/sin, तो मतलब इधर पहले हमें साइन 30 डिग्री का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो साइन 30 डिग्री क्या था रूट ओवर ऑफ लेफ्ट साइड उंगली डिवाइड बाय 2 तो इक्वल टू रूट ओवर ऑफ लेफ्ट साइड उंगली, लेफ्ट साइड में ये एक ही उंगली है तो रूट ओवर 1 डिवाइडेड बाय 2। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू है 1/2। तो कोसेक क्या होगा इसका उल्टा, मतलब कि ऊपर में 2 नीचे 1, तो इधर पे कोसेक 30 के बदले 2। वैसे माइनस tan 45 डिग्री तो 45 डिग्री उंगली है ये वाला, इसके लेफ्ट साइड में 2 उंगली है रूट ओवर 2 और इसके राइट साइड में भी 2 उंगली है तो डिवाइड बाय रूट ओवर 2। वैसे कॉट स्क्वायर 45 डिग्री, देखो कॉट के लिए अभी हमने डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पढ़ा, लेकिन कॉट इक्वल टू है 1/10। तो इधर पे tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या है 45 डिग्री तो ये वाला उंगली, तो इसके लेफ्ट साइड में 2 उंगली मतलब कि रूट ओवर 2 डिवाइड बाय इसके राइट साइड में 2 उंगली मतलब कि रूट ओवर 2। तो कॉट 45 डिग्री क्या होगा इसका उल्टा, मतलब सेम ही होगा रूट ओवर 2 डिवाइड बाय रूट ओवर 2 और क्योंकि स्क्वायर है तो इधर पे स्क्वायर बैठेगा। फिर इक्वल टू इधर नीचे में देखे तो रूट टू कैंसिल आउट, तो मतलब नीचे कुछ नहीं बचा। तो फिर ऊपर में देखे तो रूट ओवर और स्क्वायर कैंसिल आउट मतलब कि 1 डिवाइड बाय नीचे भी रूट ओवर और स्क्वायर कैंसिल आउट मतलब 3 प्लस इधर पे भी रूट ओवर और स्क्वायर कैंसिल आउट मतलब कि 3 डिवाइड बाय 1 प्लस इधर पे 2 है तो ये एज इट इज आ जाएगा माइनस रूट ओवर 2 कैंसिल आउट मतलब कि 1। फिर इक्वल टू इधर 3 को एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे तो 3 है तो 1 एज इट इज, फिर ये वाला 3 एज इट इज और इसके नीचे 1 है तो मतलब 3 मल्टीप्लाई में होगा। वैसे ये वाला 2 एज इट इज और इसके नीचे 1 है मतलब कि 3 मल्टीप्लाई होगा माइनस 1 के नीचे भी कुछ नहीं है मतलब 1 तो एज इट इज और 3 मल्टीप्लाई में होगा। फिर इक्वल टू नीचे तो 3 एज इट इज और ये वाला 1 भी एज इट इज प्लस 3 इंटू 3 होगा 9, 2 इंटू 3 होगा 6 माइनस 3 तो इक्वल टू नीचे तो 3 एज इट इज और 1 प्लस 9 होगा 10 और 6 से 3 माइनस करेंगे तो 3 तो इक्वल टू नीचे तो 3 एज इट इज और 10 प्लस 3 होगा 13। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो ये 2013, 2020, 2021 तीनों साल पूछा गया है। जैसे कि इधर है इफ रूट 3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो हमें इधर बताया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। देखो इधर पे 0 डिग्री ग्रेटर देन थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, इसका मतलब यह है कि ये जो थीटा एंगल है यह 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। तो इस नॉलेज का हमें उतना जरूरत नहीं है, बस हम इधर से ही थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि लिखेंगे गिवन रूट 3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 और क्या लिख सकते हैं कि रूट 3 साइन थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा इधर आ जाएगा तो प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा कॉस थीटा तो एज इट इज डिवाइडेड बाई ये वाला रूट 3 नीचे आ जाएगा। फिर देखें तो और साइन थीटा और ये वाला cos थीटा को इधर ले आएंगे तो
साइन थीटा के नीचे आ जाएगा इक्वल टू, इधर से तो हमने कॉस थीटा इधर पे ले आया तो इधर पे बचा 1 डिवाइड बाई रूट 3 और साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा क्या होगा टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई रूट 3 और टेन थीटा इक्वल टू, अगर इधर पे तुम अपना लेफ्ट हैंड बाहर लाओ तो टेन कितना डिग्री का वैल्यू 1 बाई रूट 3 है। हमें पता है कि टेन इक्वल टू है रूट ओवर ऑफ राइट साइड उंगली डिवाइड बाई रूट ओवर ऑफ लेफ्ट साइड उंगली। तो इधर नीचे देखे तो रूट ओवर 3 है, मतलब रूट ओवर ऑफ राइट साइड उंगली में 3 है, तो 1 2 3 ये 3 होगा राइट साइड उंगली, मतलब कि ये वाला उंगली, तो मतलब कि टेन 30 डिग्री का वैल्यू है 1 बाई रूट 3। तो इधर पे हम 1 बाई रूट 3 के बदले टेन 30 डिग्री लिख देंगे, देयरफॉर दोनों तरफ से टेन हटा जाए तो थीटा इक्वल टू होगा 30 डिग्री। उसके बाद इस तरीके का एक और क्वेश्चन है जो कि देखे तो 2020 में पूछा गया था। तो इधर पे इफ साइन अल्फा इक्वल टू 1 बाई रूट 3 कॉस बीटा इक्वल टू 0, हमें बताया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा माइनस अल्फा। तो इधर से हम पहले अल्फा का वैल्यू निकालेंगे, लिखेंगे गिवन साइन अल्फा इक्वल टू रूट 3 बाई 2 और साइन अल्फा इक्वल टू साइन कितने डिग्री का वैल्यू रूट 3 बाई 2 था। तो इसमें भी तुम अपना लेफ्ट हैंड बाहर लाओ तो साइन इक्वल टू क्या था रूट ओवर ऑफ लेफ्ट साइड उंगली डिवाइड बाई 2। तो इधर पे देखे तो लेफ्ट साइड उंगली है 3, तो लेफ्ट साइड में 1 2 3 मतलब कि ये वाला उंगली जो कि है 60 डिग्री, मतलब कि साइन 60 डिग्री। तो फिर देयरफॉर अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री, वैसे ही दिया है कॉस बीटा इक्वल टू 0 और कॉस बीटा इक्वल टू कॉस कितने डिग्री का वैल्यू 0 है। तो देखो तो कॉस इक्वल टू था रूट ओवर ऑफ राइट साइड उंगली डिवाइड बाई 2, तो मतलब राइट साइड उंगली 0 होना चाहिए, मतलब कि ये वाला उंगली जो कि है 90 डिग्री, तो मतलब कॉस 90 डिग्री का वैल्यू है 0। तो फिर देयरफॉर बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो इधर अल्फा और बीटा का वैल्यू मिल गया, तो देयरफॉर बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 90 माइनस 60 डिग्री इक्वल टू माइनस करेंगे तो 30 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो ये 2030 में आया था। तो इधर दिया है इफ 2 tan a इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ये वाला। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें साइन ए और कॉस ए का वैल्यू चाहिए। तो इधर पे हम पहले लिखेंगे गिवन 2 tan a इक्वल टू 3 और tan a इक्वल टू 3 और ये वाला 2 नीचे आ जाएगा। लेकिन इधर पे अभी तुम अपना लेफ्ट हैंड बाहर लाओ तो tan कितने डिग्री का वैल्यू 3 बाई 2 है, ये तुम निकाल ही नहीं सकते क्योंकि इधर हमने लिया था कि tan a इक्वल टू है रूट ओवर ऑफ लेफ्ट साइड उंगली डिवाइड बाई रूट ओवर ऑफ राइट साइड उंगली। तो इधर पे देखें तो रूट ओवर ऑफ लेफ्ट साइड उंगली 3 है, तो मतलब लेफ्ट साइड के अंदर 9 उंगली होना चाहिए, लेकिन हमारे हाथ में 9 उंगली कहाँ से आएगा। तो इसीलिए इधर देखें तो हम इधर एंगल ए का वैल्यू नहीं निकाल सकते। इसके वजह से हम इधर एक ट्रिक लगाएंगे, जैसे कि इधर लिखेंगे और tan a को लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए इक्वल टू 3 बाई 2 और साइन ए इक्वल टू क्या होगा 3 बाई 2 तो एज इट इज और कॉस ए इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। फिर हमें तो इधर इसका वैल्यू निकालना है, तो फिर हम इधर पे नाउ इसको एज इट इज लिख देंगे, फिर इक्वल टू 4 इंटू इधर पे साइन ए के बदले लिखेंगे 3 बाई 2 कॉस ए प्लस 5 कॉस ए तो एज इट इज, जैसे 6 इंटू साइन ए के बदले 3 बाई 2 कॉस ए प्लस 2 कॉस ए तो एज इट इज, फिर इक्वल टू इधर पे देखिए तो 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3। तो इधर पे देखिए तो 2 इंटू 3 होगा 6, मतलब कि 6 कॉस है और प्लस 5 कॉस है तो एज इट इज। वैसे इधर नीचे देखे तो 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3, फिर 3 3 जा 9 तो 9 कॉस है प्लस 2 कॉस है तो एज इट इज, फिर इक्वल टू ऊपर में देखे तो 6 कॉस है और 5 कॉस है मिलके 11 कॉस है, नीचे भी 9 कॉस है 2 कॉस है मिलके 11 कॉस है, तो 11 कॉस है 11 कॉस है कैंसिल आउट, मतलब कि इक्वल टू 1। तो इधर पे ऑप्शन सी होगा करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखे तो इधर पे देखे तो दिया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी और हमें कोसेक थीटा का वैल्यू निकालना है, लेकिन इधर पे देखे तो हम कोई भी फॉर्मूला यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो जब भी कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं हो रहा इसको आपको बिना सोचे साइन कॉस में तोड़ देना है, जैसे कि इधर लिखेंगे और सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा प्लस टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू पी। इधर भी नीचे कॉस थीटा है इधर भी नीचे कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा को एलसीएम लेंगे तो इधर ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू पी और 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू और कॉस थीटा इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, फिर और 1 प्लस साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई कोसेक थीटा इक्वल टू पी कॉस थीटा और 1 बाई कोसेक थीटा इक्वल टू पी कॉस थीटा तो एज इट इज और ये वाला 1 इधर आके माइनस में हो जाएगा, कोसेक थीटा इक्वल टू ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, मतलब कि 1 बाई पी कॉस थीटा। लेकिन इधर पे आप देखें तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा मॉडिफाई करके भी पूछा जा सकता है, जैसे कि इधर है फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा, तो इसके बदले लिख सकते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा इन टर्म्स ऑफ पी। तो मतलब इधर हमें कोसेक थीटा का वैल्यू इस तरीके से निकालना है कि इधर पे सिर्फ पी रहे, जैसे कि इधर पे कोसेक थीटा है ये नहीं होना चाहिए। तो ये कैसे होगा, अरे कुछ नहीं, बस आपको इधर तक आना है, फिर इधर पे और दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है, तो फिर इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा नीचे होगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर और इधर पे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा और हमें पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू है 1, मतलब कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, क्योंकि ये चीज़ तो हमने बहुत पहले ही सीखा था कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इधर कॉस स्क्वायर थीटा के बदले हम लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो फिर इधर 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल आउट, फिर और 1 प्लस साइन थीटा तो एज इट इज इक्वल टू पी इंटू ये वाला इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, फिर और 1 प्लस साइन थीटा तो एज इट इज इक्वल टू पी स्क्वायर इंटू 1 होगा पी और पी स्क्वायर माइनस साइन थीटा होगा माइनस पी स्क्वायर साइन थीटा और
साइन थीटा तो एज इट इज, और ये वाला पी स्क्वायर साइन थीटा को इधर लेंगे तो प्लस पी स्क्वायर साइन थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर तो एज इट इज, और ये वाला वन इधर क्या होगा -1, और इधर में देखे तो साइन थीटा का कॉमन लेंगे तो 1 प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर -1 तो एज इट इज, और साइन थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर -1 तो एज इट इज, और ये वाला इधर में आके डिवाइड में हो जाएगा, और साइन थीटा को लिख सकते हो 1 बाई कोसेक थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर -1 डिवाइड बाई पी स्क्वायर +1 तो एज इट इज, और कोसेक थीटा इक्वल टू ये वाला उलट जाएगा, मतलब कि ऊपर में पी स्क्वायर +1 नीचे में पी स्क्वायर -1। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो तो ये भी इस तरीके का ही है, तो आपके लिए होमवर्क रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, तो इस तरीके का बहुत सारा क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में किया था, तो इसका भी होमवर्क रख देते हैं। और फिर लास्ट में हम इस क्वेश्चन को देखें तो इधर इधर में देखें तो एक्स का वैल्यू दिया है, वाई का वैल्यू दिया है और जेड का वैल्यू दिया है। तुम्हें बताया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है, ये प्रूफ करना पड़ेगा। तो इसमें जब भी तुम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू इधर भी एक्स वाई जेड का वैल्यू बिठाओगे तो इधर पे कभी भी आर स्क्वायर नहीं आने वाला। और मुझे ये अच्छे तरीके से पता है क्योंकि 2014 में मैंने ही बोर्ड एग्जाम दिया था, और एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन मेरे दिमाग का दही कर दिया था। देखो इधर पे एक चीज गलत लिखा हुआ है, जैसे कि इधर एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई होगा, तो अभी जब तुम इधर एक्स वाई जेड का वैल्यू भी कैलकुलेशन करोगे तो आर स्क्वायर बहुत आसानी से आ जाएगा।